दोस्तों, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की तानाशाही हुकूमत पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसके अलावा ये अपने अजब गजब फैसले और सनकीपन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। किम जोंग उन का एक ऐसा ही फैसला सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस फैसले में उत्तर कोरिया के अंदर लंबी लेदर कोट को पहनने से ही नहीं बल्कि बेचने से भी बैन कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन ये है कि तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार 2019 में इस कोट को पहना था और तब से ये कोट इनका सबसे फेवरेट कोट बन गया और इसके बाद उत्तर कोरिया के लोगों ने तानाशाह किम जोंग उन के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे ही कोट को पहनना शुरू कर दिया। लेकिन किम जोंग उन को यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसीलिए इस कोट को उत्तर कोरिया के अंदर पूरी तरह से बिकने और पहनने पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, आपको तानाशाह किम जोंग उन के फैसले कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपने अपने आसपास नीले रंग की सड़क को देखा है? नहीं ना, क्योंकि भारत के अंदर सारी सड़कें काले रंग की होती हैं। सड़क को बनाने के लिए एस्फाल्ट यानी डामर की जरूरत पड़ती है और ये प्राकृतिक रूप से ही काला होता है। इसके अलावा डामर से बनी सड़कें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होती हैं और रिसाइक्लेबल होती हैं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या काले रंग के अलावा और किसी रंग की सड़क बनाई जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कतर एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की सड़कें नीले रंग की बनाई जा रही हैं और इसकी शुरुआत कतर की राजधानी दोहा से की गई है। लेकिन यहाँ पर नीले रंग की सड़कें बनाने का कारण क्या है? दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या नीले रंग की सड़कों से कुछ कम हो सकती है, क्योंकि काला रंग गर्मी को सोखकर उसे रेडिएट करता है, जबकि नीले रंग की कोटिंग सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन को 50% तक कम कर सकती है, जिससे वहाँ के तापमान में गिरावट आ सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी इस तरह की रोड को बनाया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पूरी दुनिया में कई अजीबोगरीब जगह हैं और ऐसी ही एक अजीबोगरीब जगह है नॉर्वे में। यहाँ की खास बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो बात यह है कि पिछले 70 सालों से यहाँ पर कोई भी मौत नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ की सरकार ने लोगों के मरने पर ही बैन लगा दिया है। दरअसल नॉर्वे के लॉन्गियर बैन सिटी में साल भर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और इस बीच अगर किसी की मौत हो जाती है तो ठंड के चलते डेड बॉडी को दफनाने से उसकी बॉडी गलती नहीं है और कुछ समय बाद उस बॉडी में वायरस हो जाते हैं, जो कि शहर के स्वस्थ लोगों के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सरकार ने मरने पर ही रोक लगा रखी है और अगर कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसे उस शहर को छोड़कर जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सरकारी नौकरी में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में तो सभी जानते हैं। सरकारी नौकरी में अच्छी सैलरी के साथ साथ अगर किसी की अचानक डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। शायद इसीलिए सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादातर युवा भागते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां तभी तक अच्छी सैलरी या सुविधा देती हैं जब तक उनका एम्प्लॉय जिंदा होता है और उनके लिए काम कर रहा होता है। लेकिन गूगल कंपनी ऐसा नहीं करती है। गूगल में काम कर रहे एम्प्लॉय के मरने के बाद भी उनके परिवार वालों को अच्छी सुविधाएं मिलती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर गूगल में किसी एम्प्लॉय की अचानक डेथ हो जाती है तो उसके बाद 10 साल तक उसकी पत्नी को आधी सैलरी और बच्चों को 19 साल तक, जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाते तब तक उन्हें हर महीने $1000 यानी कि 70,000 रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग इससे पहले गूगल के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब $1 की कीमत ₹1 हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा क्यों है कि $1 की कीमत 75 रुपया है? मतलब डॉलर की अपेक्षा रुपया की कीमत इतनी कम कैसे हो गई? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लगभग 3 कारण हैं। इसका पहला कारण है कि इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से देश के ऊपर आर्थिक संकट आ गया, जिससे निपटने के लिए हमें विदेशी कर्ज लेना पड़ा था। दूसरा कारण ये था कि जब चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो हमें अपना सैन्य बजट बढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ा था। और इसके अलावा आप बात करते हैं इसके तीसरे कारण की। तीसरा कारण ये था कि भारत एक्सपोर्ट से ज्यादा इम्पोर्ट करता था, यानी कि निर्यात से ज्यादा आयात करता था। इन्हीं कारणों से हमारा विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया और रुपया की कीमत घटती चली गई। दोस्तों, आपको ये नॉलेजेबल वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।